हाय गाइस, वेलकम टू गजाला खान पे साइकोलॉजी एग्जाम। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट वैकेंसी आई हुई है असिस्टेंट प्रोफेसर की, और ये इसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छी सैलरी है। 50,000 से 60,000 है यहाँ पे सैलरी। सो देख लेते हैं क्या क्या एलिजिबिलिटी है, कहाँ से ये वैकेंसी आई है और कितने पोस्ट पे ये वैकेंसी आई हुई है। सो ये वैकेंसी आई है, सबसे पहले अगर इसमें देखें फैकल्टी कॉमर्स में ये आई है, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स। नंबर ऑफ पोस्ट इसमें बहुत सारी हैं। सो फैकल्टी ऑफ कॉमर्स में ही अकाउंटिंग फाइनेंशियल एंड मैनेजमेंट, अकाउंटिंग फाइनेंशियल एंड मैनेजमेंट, बीकॉम किया हो एंड पीजी डिप्लोमा हो, बिजनेस इकोनॉमिक्स। सो कॉमर्स एंड बिजनेस मैनेजमेंट, सो ये कॉमर्स से निकाली गई हैं। देन इसके बाद साइकोलॉजी, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड साइकोलॉजी में MA BA, हायर पेमेंट प्रोग्राम, हायर सैलरी यहाँ पे दी जाएगी। यहाँ पे लिखा भी हुआ है हायर पेमेंट प्रोग्राम। देन फैकल्टी ऑफ आर्ट्स MRID, बैचलर ऑफ डिज़ाइन, मास्टर ऑफ डिज़ाइन, फैकल्टी ऑफ फैमिली एंड कम्युनिटी साइंस। तो इंस्टीट्यूशन फैशन टेक्नोलॉजी टेक्सटाइल में हो। सो ये है लॉ से भी निकाली गई है। BA LLB 5 ईयर इंटीग्रेटेड। सो ये नंबर ऑफ पोस्ट निकाली गई हैं, काफ़ी सारे सब्जेक्ट में ये पोस्ट आई हैं। सो फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस, सोशल वर्क में BSW MSW 5 ईयर इंटीग्रेटेड एंड मास्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडी, फैकल्टी ऑफ साइंस। तो देख लीजिएगा जिसका जो भी सब्जेक्ट हो यहाँ पे। देन इसके बाद है श्री MN आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज ऑफ कॉमर्स। देन फैकल्टी ऑफ इंजीनियर, फैकल्टी ऑफ जर्नलिज्म, आर्ट एंड ऑल फैकल्टी। सो ये कई सारी फैकल्टीज से ये निकाली गई हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बॉटनी। सो देख लेते हैं और इसका क्राइटेरिया वगैरह। और हाँ, ये वैकेंसी आई है महाराजा यूनिवर्सिटी ऑफ वडोदरा से आई है, महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी से ये निकाली गई है। सो यहाँ पे और क्या क्या देखना है, बहुत ही लंबा यहाँ पे नोटिफिकेशन है। सो आपकी मेन चीज़ों पे यहाँ पे फोकस कराया है। देन एलिजिबिलिटी क्या है, कैंडिडेट एडवाइस गो थ्रू एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। देन इसके बाद क्या है, ये सारी चीज़ें हैं कि आपके लिए रिसेंट स्कैन पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ 3.5 × 3.5 cm। सो ये सारी JPG। सो ये सारी चीज़ें आप फॉर्मेट वगैरह देख लीजिएगा, अच्छे से रीड कर लीजिएगा। देन इसके बाद देखते हैं और आपका पोस्ट पे क्या रहने वाला है। देन ये आपकी ऑफिशियल ID है, यहाँ पे आप विजिट कर सकते हो और हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसकी ऑफिशियल लिंक दे देंगे। सो वहाँ से भी आप विजिट आउट कर सकते हैं। देन इसके बाद देखते हैं और क्या है। जी हाँ, यहाँ पे लास्ट डेट, द इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैज़ टू अप्लाई ऑनलाइन कन्फर्म। सो ऑनलाइन यहाँ पे 31 दिसंबर तक आपके लिए फॉर्म फिल कर सकती है, ये इनकी वेबसाइट है। ओके, सो इनका क्राइटेरिया वगैरह भी देख लेते हैं। देन एप्लीकेशन यहाँ पे है, स्टेप एंड फॉलो द फिलिंग ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन। सो ऑनलाइन एप्लीकेशन में सबसे पहले क्या करना है, पार्ट 1 में आपको रजिस्ट्रेशन कराना, पार्ट 2 में एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है। फिलिंग द पर्सनल डिटेल, एजुकेशन, जैसे कि आप लोग फॉर्म फिल करते हैं, एडिशनल अपलोड द डॉक्यूमेंट्स एंड सिग्नेचर वगैरह, ये सारी चीज़ें। देन साइज ऑफ द PDF 250 KB। सो ये सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा। सो इतना करना है। देन फॉलो द डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी। सो ये वाले सारे डॉक्यूमेंट मैंडेटरी है। कौन सी, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, SSC मैट्रिकुलेशन, डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, PhD, नेट वगैरह, ये सारे आपके लिए मैंडेटरी होंगे, ये सारे डॉक्यूमेंट्स। ओके, सो यहाँ पे सीधा देखते हैं इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या मांगा गया है। फैकल्टी ऑफ आर्ट, साइंस, कॉमर्स, लॉ, फैमिली। सो यहाँ पे क्या है, एलिजिबिलिटी ए में कंसिस्टेंटली गुड एकेडमिक रिकॉर्ड, मास्टर डिग्री होनी चाहिए 55% मार्क्स से। ओके, देन यहाँ पे नेट स्लेट्स यहाँ पे क्वालिफाई होना चाहिए। PhD इन्होंने मांगी है 2019 और 2016 के अकॉर्डिंग, जिसकी PhD है। सो वो यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हैं, उनके लिए नेट की ज़रूरत नहीं होगी, नेट सेट स्लेट की ज़रूरत नहीं होगी। देन इसके बाद देखते हैं इनका ये और देख लेते हैं कंप्यूटर ऑफ एप्लीकेशन, ये निकाली गई है कंप्यूटर से। यहाँ साइकोलॉजी वालों के लिए इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। सो डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, कंसिस्टेंटली गुड एकेडमिक रिकॉर्ड, मास्टर डिग्री में जो कि सबके में है 55% मार्क्स होने चाहिए। पॉइंट ऑफ द स्किल, देन आपका एलिजिबिलिटी नेट कंडक्ट, UGC या CSIR नेट जिसके पास क्वालिफाई है, देन स्लेट या सेट हो। सो वो यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हैं ईजिली। और 2009 और 2016
2016 के अकॉर्डिंग आपकी पीएचडी है। सो यहाँ पे वो एग्जाम्प्टेड हैंड यहाँ पे फॉर्म फिल करने के लिए। देन इसके बाद देखते हैं और बाकी इन्होंने कुछ नहीं इतना स्पेशल में कुछ दिया है। देन इसके बाद देखते हैं ये सारे सब्जेक्ट के क्राइटेरिया है। सो अपने अपने सब्जेक्ट के जो भी डिटेल्स वगैरह है वो पढ़ लीजिएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। सो ये इतना सारा कवर करना थोड़ा सा मुश्किल है यहाँ पे। देन इसके बाद और देख लेते हैं। जी हाँ, यहाँ पे ग्रेड वगैरह दिया गया है और इसमें हाँ ये दिया गया है पूरा सिलेक्शन क्राइटेरिया, शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट, इंटरव्यू, पोस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर यूनिवर्सिटी। सो जो हम इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो कैसे शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। सो ग्रेजुएशन में 80% मार्क्स हैं आपके, अगर ऊपर हैं तो 15 आपके लिए मार्क्स दिए जाएंगे, और 60 है तो 13, और 55 है तो 10। सो इस तरीके से इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। यहाँ पे 80 है, सो 80 से ऊपर अगर आपकी परसेंटेज है सो 25 मार्क्स दिए जाएंगे, 60 से ऊपर है तो 23 दिए जाएंगे। देन एमफिल है तो 60% में 7 मार्क्स दिए जाएंगे। पीएचडी है तो 30 दिए जाएंगे। नेट विथ जीआरएफ है तो 7 दिए जाएंगे। ओनली नेट है तो 5 दिए जाएंगे। स्लेट या सेट है तो 3 दिए जाएंगे। देन यहाँ पे रिसर्च पब्लिकेशन के अकॉर्डिंग पीयर रिव्यू में है तो 10 दिए जाएंगे। टीचिंग पोस्ट डॉक्टरल 2 मार्क्स 1 ईयर के हिसाब से अगर एक्सपीरियंस है तो इनको इस तरह से शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। स्टेट लेवल पे अवॉइड वगैरह है तो 2 मार्क्स दिए जाएंगे। सो इस तरीके से इनका शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया है। एमफिल प्लस पीएचडी है तो मैक्सिमम 30 मार्क्स आएंगे। जीआरएफ नेट या सेट है तो 7 आएंगे। इन अवार्ड वगैरह मिला हुआ है तो 3 आएंगे। सो इस तरीके से आपका पूरा 100 का हो जाएगा ये मार्क्स वगैरह। 80 तो जो होंगे, 80 जो होंगे वो एकेडमिक स्कोर होंगे। देन रिसर्च पब्लिकेशन 10 होंगे और टीचिंग एक्सपीरियंस के भी आपको 10 मार्क्स दिए जाएंगे। देन इसके बाद वही सेम चीज़ है यहाँ पे जो आपके लिए बता चुके हैं। सो यहाँ पे देख लीजिएगा यहाँ पे कितना है, ये बुक वगैरह का दिया है कि कहाँ किसके जो जनरल जो है वो पब्लिश है तो किसके अकॉर्डिंग कितने मार्क्स दिए जाएंगे। सो देख लीजिएगा ये डिटेल में। देन इसके बाद देखते हैं और क्या है यहाँ पे, और आपके लिए कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं जो बतानी चाहिए हमें। देन इसके बाद जी हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए बेनिफिट्स आपके लिए क्या है। सो यहाँ पे 5 ईयर अगर आपके पास टीचिंग एक्सपीरियंस है, फुलफिलिंग द क्राइटेरिया पोस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर, अगर आप सारी असिस्टेंट प्रोफेसर की फुलफिल करती है क्राइटेरिया और 5 ईयर्स का आपके पास एक्सपीरियंस है, सो फिक्स यहाँ पे 50,000 पर मंथ आपके लिए सैलरी दी जाएगी। एंड एनुअल इंक्रीमेंट भी आपके लिए 2000 का दिया जाएगा। एनुअली आपके 2000 यहाँ पे प्रमोशन भी किया जाएगा हर साल आपके एवेल्युएशन परफॉर्मेंस को एवेल्युएट करके। ओके, और आपके पास यहाँ पे 5 ईयर का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, ये है 5 ईयर ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस इक्विवेलेंट पोजीशन आफ्टर फुलफिलिंग क्राइटेरिया पोस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर। सो यहाँ पे आपके लिए ये है यूजीसी नेट। देन पेड द कंसोलिडेशन द रेवेन्यू 60,000 पर मंथ, एनुअल इनकम 2000 यहाँ पे दी जाएगी। ओके, सो ये आपका क्राइटेरिया रहने वाला है। आपके लिए इंक्रीमेंटल भी दिए जाएंगे। देन यहाँ पे आपकी जो टेम्परेरी है ये कितना 5 ईयर्स तक आपके लिए ये जॉब है जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पे निकाली गई है। काफ़ी ईयर्स हैं इसमें, क्योंकि हर बार देखते हैं हर एक नोटिफिकेशन से 1 ईयर्स का ही ये लोग रखते हैं, बट यहाँ पे 5 ईयर आपके लिए दिया जा रहा है। सो अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है, जो यहाँ से हैं वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। देन इसके बाद और क्या है, जी हाँ, यहाँ पे देख लीजिएगा लास्ट डेट रेसिपेट ऑनलाइन एप्लीकेशन 31 दिसंबर तक आपके लिए यहाँ पे फॉर्म फिल कर देना है। देन यहाँ पे प्रिस्क्राइब एप्लीकेशन फ़ीस जो है आपकी 1000 है। देन इसके बाद 500 ओनली है यहाँ पे SC ST वालों के लिए। ओके, सो आपके 1000 यहाँ पे फॉर्म फिल करना है, और OBC SC वालों के लिए यहाँ 250 रुपये हैं फॉर्म फिलिंग करने के। ओके, देन इसके बाद वही सेम क्राइटेरिया कि साइज़ वगैरह क्या रखना है, सो वो आप देख लीजिएगा। देन इसके बाद क्या है, सो ये आपका रहने वाला है। ओके, यहाँ तक आपका हो जाता है पूरा। हमने पूरा आपको मेन जो चीज़ थी वो सारी नोटिफिकेशन आपके लिए यहाँ पे बता दिया गया है। ओके, सो ये हमारी वैकेंसी निकाली गई है। कहाँ से निकाली गई है इस पे एक नज़र वहाँ पे भी डाल देते हैं कहाँ से ये निकाली गई है। सो यहाँ पे देख लीजिएगा,
ये निकाली गई है, ये है द महाराजा सयाजी राव यूनिवर्सिटी ऑफ वडोदरा, ये गुजरात से निकाली गई है। सयाजी राव वडोदरा, ये गुजरात से निकाली गई है। एक्रेडिटेड ग्रेड A+ नेक में ये आती है, वेस्ट यूनिवर्सिटी है, सो वहाँ से ये निकाली गई है। ओके, सो जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है वो यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ की सैलरी सबसे ज़्यादा दिखाई गई है, सबसे ज़्यादा अभी तक ली गई है यहाँ की सैलरी। और आपके पास एक्सपीरियंस है तो अच्छा है, प्रेफरेंस मिल जाएगा। अगर नहीं है तब भी अप्लाई कर दीजिएगा, क्योंकि नेट होना आपके लिए मैंडेटरी है। सो नेट जिसके पास है वो यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हैं। ओके, ये इनका पूरा नोटिफिकेशन है जो फ्रंट पेज पे है, ये इनका वेबसाइट है जो हम अपनी डिस्क्रिप्शन में भी यहाँ पे दे देंगे। सो ऐसी ही जॉब रिलेटेड एंड नेट एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।